Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following forms of liberty is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? कौन सा फॉर्म ऑफ लिबर्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो प्रियम्बल में लिबर्टी के लिए दिया गया है, कितने फॉर्म्स दिए गए हैं? तो 5 फॉर्म्स दिए गए हैं, जिनमें से है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फिर बिलीफ, फेथ, वर्शिप। 1 2 3 4 5 ये 5 फॉर्म दिए गए हैं लिबर्टी के। तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो ये इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दी गई है। हमारे प्रियम्बल में इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ओके। On which date Constitution of India was adopted and enacted by the Constituent Assembly? Constituent Assembly के द्वारा Constitution को adopt और enact कब किया गया था? तो adopt और enact किया गया था 26 of November 1949. आंसर इज सी। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी वहाँ ऑल ओवर इंडिया के सारे पार्ट्स से मेंबर्स आए थे और 26 ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया। और फुल इफेक्ट में कब आया? फुल इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950। ये फुल इफेक्ट में आया। Which of the following is the minimum age required for the candidate to become a member of लोक सभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए रिक्वायर्ड एज क्या है? तो अंडर आर्टिकल 84 में लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें से पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड वन इज आपकी 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। आंसर इज बी, 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से वो बंदा कनेक्ट नहीं होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। और स्टेबल माइंड होना चाहिए, मतलब वो जो कैंडिडेट है वो अनस्टेबल माइंड का नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ क्या था? फिफ्थ था कि कैंडिडेट शुड नॉट डिसओबे पार्टी डिसिप्लिन। कैंडिडेट जो है वो पार्टी डिसिप्लिन को डिसओबे नहीं करना चाहिए। ये सारे क्राइटेरियाज थे जो अंडर आर्टिकल 84 में लिखे गए हैं। तो 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। Which of the following words is not written in the preamble of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है उसमें क्या क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है? तो इनमें से कौन सा नहीं लिखा है? इंडियंस नहीं लिखा है। लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट इंडियंस। ओके। और इनमें से सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लिखा है। कैसे लिखा है? लाइन में लिखा है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे लिखा है। ओके। JVP committee, which was constituted in 1948 to 49, was related to which of the following? JVP committee किससे रिलेटेड थी? तो ये रिलेटेड थी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस पे न्यू स्टेट बनना। JVP कमेटी किसके बाद आई थी? ये आई थी धर कमीशन के बाद। धर कमीशन आया था, उस धर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसको स्टडी करने के लिए JVP कमेटी बनाई गई। JVP कमेटी में कौन कौन शामिल थे? पीटी शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल शामिल थे और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग शामिल थे।
JVP इसको नाम दिया गया। और ये जो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? इसने रिपोर्ट दी 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि टाइम वॉज नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, मतलब लिंग्विस्टिक बेस पे न्यू प्रोविंस को बनाना ये अभी इसका समय नहीं आया है, लेकिन उस टाइम पे मांग बहुत चल रही थी इसकी। The contingency fund of India has been placed at the disposal of which among the following authority? तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आता किस में है? आर्टिकल 267 में इसकी बात की जाती है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। सो आंसर इज बी। In whose name all the contracts of government of India are concluded? किसके नाम पर सारे कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंक्लूड किए जाते हैं? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे किए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट होता है ये। Right to property was made a legal right from a fundamental right by which among the following amendments to Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट से लीगल राइट बना दिया गया, जबकि वो पहले था फंडामेंटल राइट? तो ये था 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ था। इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट था उसको लीगल राइट बना दिया गया था और इसको रखा किस में गया? 300A में। 300A में इसको रखा गया था और इसमें बोला गया द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट इन अ वेलफेयर स्टेट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन अंडर आर्टिकल 300A। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 300A में और एक ह्यूमन राइट है वेलफेयर स्टेट में। Balwant Rai Mehta, a pioneer of Panchayati Raj and a distinguished freedom fighter, was Chief Minister of which state? बलवंत राय मेहता चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के, जो कि पायोनियर थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के और फ्रीडम फाइटर भी थे? तो ये रह चुके थे चीफ मिनिस्टर गुजरात के। ये एक लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने किसमें पार्टिसिपेट किया था? बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ही इज़ बेस्ट नोन एज सेकंड चीफ मिनिस्टर थे ये, सेकंड सीएम थे ये। कहाँ के? गुजरात के सेकंड सीएम थे और ही इज़ क्रेडिटेड फॉर द पायोनियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। ओके। Sindhi language was included in the list of official languages in 8th schedule of our constitution in which year? जो 8th शेड्यूल में हमारा लैंग्वेज का पार्ट है 8th शेड्यूल में, उसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया कब, किस ईयर में ऐड किया गया? तो ये ऐड किया गया था 1967 में। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस दी गई थी वो 14 दी गई थी ओरिजिनल में। ओके, ओरिजिनल में ये 14 थी, लेकिन फिर जो अमेंडमेंट्स हुए तो बाद में बन गए 22। और फिर सिंधी आया 1967 में और ये 41st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको लाया गया था। फिर उसके बाद 1992 में ये 71st अमेंडमेंट हुआ और इसमें किसको शामिल किया गया? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। फिर उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसमें ये हुआ 2004 को
और इसमें किसको शामिल किया गया? बोडो डोगरी, संथाली एंड मैथिली। बोडो डोगरी, संथाली, मैथिली, ये आया 92nd अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, और कुल मिला के अब 22 हो गए हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.